हेलो दोस्तों, स्टार भारत का शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहां शो में एक तरफ लाखन और गीतू की विवाह होने वाली है तो वहीं दूसरी ओर देव और पन्ना की। ये सब कुछ कैसे हुआ आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। उससे पहले हमारे कल के वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। अंजू शैनी, वुशार काजी, पूजा यादव, तारा सिंह, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे वीडियो पे कमेंट किया। आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही प्यारा प्यारा कमेंट करते रहेंगे। सीरियल दुर्गा के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है दामिनी से। यहाँ पे दामिनी के पास आ चुकी है जोग माया की पूरी शक्तियाँ, क्योंकि जो दामिनी है वो जोग माया को निगल चुकी है। जिसके बाद यहाँ जो दामिनी है वो जोग माया की शक्तियों का इस्तेमाल करके दुर्गा को पाताल लोक भेज चुकी है। जिसके बाद यहाँ जो लाखन है वो पुजारन चिल्ला रहा होता है। तभी यहाँ जो दामिनी है वो लाखन से ये कहती है कि पुजारन चिल्लाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी पुजारन लौट कर इस दुनिया में कभी भी नहीं आएगी। और एक खुशखबरी सुनाओ तुम्हें, ये जो जादुई दरवाज़ा है ना अब ये कभी भी नहीं खुलेगा। जिसके बाद यहाँ जो लाखन है ना वो दामिनी से ये कहता है कि अपनी दांत दिखाना बंद कर, शायद तू भूल रही है कि मैं देव नहीं मैं लाखन हूँ, और अगर तुम्हें तुम्हारे देव चाहिए तो तू कभी ना कभी तो वो जादुई दरवाज़ा खोलेगी ही। जिसके बाद दामिनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और ये कहती है कि तू कितना बेवकूफ़ है, तुम्हें अभी भी लगता है कि देव और लाखन अलग अलग बंदे हैं। अगर ऐसा लगता है तो फिर तू अपनी भ्रम में जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात सुन ले कि जो काम मैं देव से करवाना चाहती थी अगर वो काम मेरे लिए तू कर दे तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता कि तू लाखन हो या फिर देव। जिसके बाद यहाँ जो लाखन है वो दामिनी से ये कहता है कि अच्छा तो तू बहुत तेज़ बन रही है ना, तू जान नहीं रही कि तू किससे पंगा ले रही है। मैं वो जादुई दरवाज़ा किसी ना किसी तरीके से खोल ही लूँगा, और जिसके बाद पुजारन को भी लेकर आऊँगा और फिर मैं और पुजारन मिलकर तुम्हारा बैंड बजाएंगे। वहीं दूसरी ओर यहाँ जो देव है वो भी ये सब कुछ देख चुका है, जादुई दरवाज़ा के उस पार होता है तो, और वो भी माता रानी से ये प्रार्थना कर रहा होता है कि हे माता रानी वो जादुई दरवाज़ा फिर से खोलो और मुझे दुर्गा से मिलवाओ और दुर्गा की रक्षा करो माँ। तभी यहाँ जो क्या पुरोहित जी हैं उन्हें देव सारी बातें बताता है। पुरोहित जी कहते हैं कि देव तुम यही रहो, मैं अभी आता हूँ कुछ उपाय ढूंढ कर। तभी यहाँ पे मंदिर में एंट्री हो जाती है पन्ना की। पन्ना कहती है कि लाखन तू अब तक मेरे भाई कुलदीप का दाह संस्कार किए बगैर इधर आ गए पुजारन के लिए, माता रानी से प्रार्थना करने के लिए। सो तुम्हें ये तो याद है ना कि तूने मेरे मरते हुए भाई से ये वादा किया था कि तू मुझसे शादी करेगा। तभी यहाँ जो देव है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। जिसके बाद यहाँ जो पन्ना है वो कहती है कि लाखन आजकल तुम्हारी जो स्वभाव है ना वो बहुत ही ज़्यादा बदले लग रहे हैं। सो तुम्हें मुझसे शादी करना ही पड़ेगा, तूने मेरे मरते हुए भाई से ये वादा किया है। और वो पुजारन मुसीबत में है ना तो उससे बाहर निकालने के लिए हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। जिसके बाद देव कहता है कि अच्छा तो मैं तुमसे शादी करूँगा तो फिर वो दुर्गा जो है वो वापस आ जाएगी। तो यहाँ पन्ना कहती है कि हाँ, और फिर यहाँ शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दुर्गा है वो पाताल लोक पहुँच चुकी है और चारों तरफ आग ही आग है। दुर्गा जो है वो माता रानी से ये प्रार्थना कर रही है कि हे माता रानी आपकी जो शक्तियाँ हैं वो संसार के हर एक कोने तक पहुँचती हैं। सो प्लीज़ यहाँ पे हमारी मदद करना, यहाँ से हमें बाहर निकालना, क्योंकि देव और लाखन को हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तभी यहाँ जो दुर्गा है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही है, लेकिन माता रानी ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं दिखा रही हैं। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ जो दामिनी है वो घर पहुँचती है। जिसके बाद यहाँ जो गीतू है वो दामिनी से बहुत ही ज़्यादा सवाल करने लगती है कि आप कहाँ थे, कैसे थे एंड बहुत कुछ। जिसके बाद यहाँ जो दामिनी है वो ऐसे चुटकी बजाती है और गीतू का जो चुन्नी होता है ना, जो दुपट्टा होता है, वो उसके मुँह में ही पूरा ऐसे बंध जाता है। जिसके बाद यहाँ जो दामिनी है वो गीतू से कहती है कि तू यही चाहती थी ना कि मेरे पास कोई शक्तियाँ हो, तू हमेशा कहते रहती थी कि मम्मी जी आपके पास कोई शक्तियाँ नहीं है, आप मुझे हर बार बोलती हो, तो देखो अब मेरे अंदर शक्तियाँ आ गई है। और ये कैसे आई ये कभी फुर्सत में बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। जिसके बाद यहाँ जो गीतू है वो थोड़ा गुस्सा होता है, क्योंकि उसके मुंह पे उसकी चुन्नी बंधे हुए होते हैं बहुत टाइट से, तो उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन फाइनली वो फिर अपनी चुन्नी को खोलती है
तभी यहाँ गीतू खोलने के बाद ये कहती है कि लेकिन मामी जी दुल्हा का इंतज़ाम कहाँ से करोगे आप। तो देखिए उसके लिए तो टेंशन मत ले, तू जाकर पहले अपना शादी की तैयारी कर, तैयार हो और दुल्हा खुद मंडप में आ जाएगा। जिसके बाद यहाँ जो गीतू है वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ जो दामिनी है वो याद करने लगती है कि यहाँ जो देव है वो जो लाखन है वो गीतू से ब्याह नहीं करना चाहता है। वो कहता है कि तू यही चाहती है ना कि मैं वो उस गीतू राक्षस से ब्याह करूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। जिसके बाद यहाँ जो दामिनी है ना वो लाखन के ऊपर जादू कर चुकी है। लाखन का भी पूरा आँख लाल लाल हो गया है और लाखन अपना दिमाग से कुछ काम ही नहीं कर रहा है। दामिनी जो उसे कह रही है बस वो वही कर रहा है, मतलब वो उस पर काला जादू कर दी है दामिनी। जिसके बाद यहाँ नेक्स्ट सीन में आप ये देखेंगे कि एक कमरे में यहाँ लाखन बैठा होता है और यहाँ समर्थ और आयुष उसे सजा रहे होते हैं, मतलब उसे पहना रहे होते हैं पगड़ी फिर एंड अदर कुछ कपड़े वपड़े शादी से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो लाखन है ना वो बहुत ही ज़्यादा शांत है क्योंकि उसके ऊपर दामिनी जो है वो काली जादू कर चुकी है। अब इधर नेक्स्ट सीन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कमरे में एंट्री हो जाएगी तारा की। अब यहाँ जो तारा है वो लाखन के इस बदले अंदाज को देखकर ये समझ जाती है कि कुछ तो बात ज़रूर है। और फिर आयुष और समर्थ के जाने के बाद यहाँ जो तारा है वो पूछती है लाखन से कि लाखन भैया। तभी यहाँ लाखन कहता है हाँ। तभी कहते हैं कि वो राजू कहाँ है। बोली कौन राजू। तो वही जो दुर्गा है। तो यहाँ पे जो लाखन है उसे कुछ याद ही नहीं होता। वो कहता है कौन दुर्गा। तभी यहाँ जो तारा है वो समझ जाती है। तारा कहती है कुछ तो बात है, अब मुझे पता लगाना होगा और हे माता रानी जो दुर्गा कहीं भी हो उसकी रक्षा करना। वहीं नेक्स्ट सीन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो देव है वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पन्ना और देव की शादी भी शुरू हो चुकी है और इधर दूसरी ओर गीतू और लाखन की ब्याह भी शुरू हो चुकी है, सारी रस्में हो रही हैं। और उधर जो दुर्गा है वो ये सोचती है कि आज का रात ही ये डिसाइड करेगा कि हमारे देव और लाखन की ज़िंदगी में कल का सवेरा अच्छा होगा भी या फिर नहीं, क्योंकि एक तरफ वो दोनों की शादी भी तो हो रही है ना और इधर जो है दुर्गा वो भी फंसी हुई है। तभी यहाँ एक बहुत ही बड़ा सांप आ जाता है। अब वो सांप दुर्गा का हेल्प करने के लिए आया है या फिर दुर्गा को खाने के लिए, ये तो आने वाला समय में ही हमें पता चलेगा। वही नेक्स्ट सीन में आप ये देखते हैं कि यहाँ दुर्गा जो है वो पाताल लोक से निकल चुकी है और एक जंगल में आ चुकी है। जिसके बाद यहाँ पे बहुत ही बड़ा शेर आ चुका है और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहा है। ये भी आने वाले एपिसोड में ही पता चल पाएगा कि वो जो शेर है वो दुर्गा का मदद करने के लिए आया है या फिर दुर्गा को मारने के लिए। जो कुछ भी हो, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज रात के एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सो गाइस, दुर्गा से जुड़े ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।